हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडिया इन्वेस्ट नाउ। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल ऑप्शंस इन इंडिया एंड फाइनेंशियल रोड मैप। आप जब कहीं भी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, कभी फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, तो हमेशा आप लोग ये डिस्कस करते हैं, मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और तीसरा, आपके क्या मोटिवेशंस हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फाइनेंशियल ऑप्शंस इन विच वी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया एंड फाइनेंशियल रोड मैप। फाइनेंशियल रोड मैप बेसिकली एक स्मॉल सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में कब इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वी विल डिस्कस हियर अबाउट वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर पीपल लुकिंग टू इन्वेस्ट एंड स्टार्ट देयर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो कोई भी हो जिसको भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, वो इस स्लाइड से शुरू कर सकता है और वो देख सकता है कि व्हाट इज ऑप्शंस, व्हाट इज दिस रोड मैप फॉर। ये रोड मैप किसी के लिए भी है। यू कैन बी अ सैलरीड पर्सन, आप जॉब में हो सकते हैं, आप बिजनेस में हो सकते हैं, आप सेकेंड इनकम जनरेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप किसी के एज भी हो सकते हैं। अगर आपने आज तक कभी इन्वेस्ट नहीं किया है, आप अब स्टार्ट कर सकते हैं। आपके मोटिवेशंस क्या है इन्वेस्ट करने के लिए? आपका एक मोटिवेशन हो सकता है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। दूसरा मोटिवेशन आपका हो सकता है कि आपको अपना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है। आपका एक और मोटिवेशन हो सकता है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको एक घर खरीदना है। मे बी यू आर लुकिंग टू बाई योर ड्रीम कार और अ फॉरेन वेकेशन, कि आप किसी फॉरेन वेकेशन पे जाना चाहते हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, हमारे मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक यूज है। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आपकी रिक्वायरमेंट और उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट का यूज और आपका कितना ड्यूरेशन आपको पैसा अपना इन्वेस्ट रखना है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट यूज करना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का एक यूज होता है। वही मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है कि यू कैन इन्वेस्ट इन एनी प्रोडक्ट बट हैविंग अ फाइनेंशियल रोड मैप हेल्प्स यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन व्हाट प्रोडक्ट फॉर व्हाट पर्पस। ये है हमारा फाइनेंशियल रोड मैप। इस पे अब हम डिटेल में बात करेंगे। आप जॉब या बिजनेस में हो सकते हैं। आप जॉब या बिजनेस से इनकम प्रोड्यूस करते हैं। उस इनकम पे आपको कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। आपको बिजनेस एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंसेस आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं सेविंग्स। सेविंग्स ही हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा मनी होता है जो आपका मंथ एंड में बचता है, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको इस पैसे का अब आगे क्या करना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है, आर यू रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट? क्या आप इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं? इसको चेक करने के लिए आप देखिए कि आपके पास इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड्स हैं क्या। आपको इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यूलिप है मार्केट में और बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान्स चलते हैं, पर आपको ये देखना है आपको इंश्योरेंस सिर्फ एक टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। हम इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, पर इंश्योरेंस में आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए कि कभी आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली के लिए एक इंश्योरेंस प्लान है, और हेल्थ इंश्योरेंस कि आपकी हेल्थ केयर नीड्स और आपकी फैमिली की हेल्थ केयर नीड्स के लिए एक प्लान होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा आपके पास इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। अब इमरजेंसी फंड्स ऐसा फंड होता है जो आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस कवर करता हो। तो आपको जो लगता हो कि आपके अगले 6 महीने क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो आपके इमरजेंसी फंड्स में होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड्स का यूज ये है कि सपोज आपका बिजनेस है और किसी कारणवश आपको बंद करना पड़ा कुछ महीनों के लिए, जैसे कोविड में लॉकडाउन हुआ था, या फिर आपको देखना है कि आपकी जॉब चली गई, तो आपके पास 6 महीने के एक्सपेंसेस होने चाहिए कि इन द मीन टाइम आप नई जॉब ढूंढ रहे हो या आपको अपने बिजनेस में फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ रहा है या फिर कुछ लॉस हुआ है, तो आप उस पर बैक ऑन करके अपने खर्चे रोक सकते हो या कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपके पास एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड्स होना चाहिए जो कि आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस पूरे करे। आपके पास अगर इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड्स है, सो नाउ आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कितने ड्यूरेशन के लिए करना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 3 साल से कम है तो आप फिक्स डिपॉजिट और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 3 साल से ऊपर है तो आप स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करते हैं, पर शॉर्ट टर्म में मैं कहूंगा कि अगर आपको
कुछ पैसा इन्वेस्ट करना तो आप हमेशा फिक्स डिपॉजिट और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में रखिए, बिकॉज आप मार्केट फ्लक्चुएशंस को नहीं कंटिन्यू कर सकते, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आपको नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड्स में वही जो मैंने आपको पिछले में रोड मैप में एक्सप्लेन किया है, मैं वही फिर से बोलने वाला हूँ, ताकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट वो लिखा हुआ होगा जो मैंने बोला है। तो आपके बिजनेस और जॉब से इनकम प्रोड्यूस होती है, मंथली एक्सपेंसेस के बाद आपकी सेविंग्स बचती हैं, और आपकी सेविंग्स डिसाइड करती हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कैसे करेंगे। इसके बाद में आपको देखना है कि आपके पास इंश्योरेंस है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए नहीं। अगर नहीं तो आपके पास 2 इंश्योरेंस होने चाहिए, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। फिर आपके पास इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए जो कि आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस का टेक केयर किया। फिर जब आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करेंगे, फिर आपको ये देखना है कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको 3 साल से कम के लिए करना है तो उसको आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहिए। अगर आपको 3 साल से ऊपर के लिए करना है तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप अपना पैसा स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा आप इक्विटी स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से में दूर रहिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल से कम है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब 2008 में मार्केट डाउन हुआ था तो 2008 मार्केट डाउन गया, 2009 में मार्केट अप गया, तो मतलब मींस मार्केट रिकवर किया। तो 2007 से 2009 में मार्केट में कोई टेक्निकली ग्रोथ नहीं हुई थी। 2009 के बाद 2010 में मार्केट ग्रो किया। तो एटलीस्ट आप 3 इयर्स दीजिए कि इनकेस अगर मार्केट गिर गया तो आपका इन्वेस्टमेंट्स फिर से ऊपर आ सके। इक्विटी कैन हेल्प यू बिल्ड वेल्थ इन द लॉन्ग टर्म एंड बीट इन्फ्लेशन। सो इस पॉइंट में मैं ये बोल रहा हूँ कि इक्विटी मार्केट्स जो कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में है, वो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं, पर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्गर द होराइजन मोर बेटर फॉर योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। मीन्स जितना लंबा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए उतना ही अच्छा है। अगर आप 5 साल की जगह 10 साल कर सकते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। 15 साल 20 साल हमेशा, दैट इज ऑलवेज गुड। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ कि मैं डिस्कस करता इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, क्योंकि होता क्या है कि हम थोड़े टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं और हम अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हैं। आप स्टॉक मार्केट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप किसी भी म्यूचुअल फंड ब्रोकर के साथ अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, पर आपने कितने दिन उस स्टॉक को होल्ड किया या म्यूचुअल फंड को होल्ड किया, वो इंपॉर्टेंट होता है। अगेन, अगर आपका ड्यूरेशन 3 साल से कम के लिए है तो आप म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो भी चीज़ें लाइक एनसीडी बॉन्ड्स, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका होराइजन 3 साल से ऊपर का है तभी आप स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। ट्रेडिंग इज फॉर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स। हो सकता है आपने आज इन्वेस्ट किया हो किसी स्टॉक में और आपको 1 महीने में फायदा हो जाए, विच इज़ वेरी गुड, बट कभी ना कभी आपको लॉस होगा और ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में नहीं चलती। सो ये स्ट्रैटेजी आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सुटेबल नहीं है। अब आपके लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? आप रोड मैप चेक कीजिए एंड सी आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कहाँ पे हैं। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है आप आज ही बाय कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, और तो आप वेरियस इंश्योरेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने लिए सूटेबल इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं हैं तो आप इमरजेंसी फंड्स बिल्ड करने की तरफ काम कीजिए, और साथ में आप छोटा सा इक्विटी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका इमरजेंसी फंड्स की तरफ जाएगा, पर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म की स्टार्ट कर चुके होंगे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपका इमरजेंसी फंड रेडी हो जाएगा तब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप अपने आप को वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे एजुकेट कीजिए, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, एनसीडी बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, बोथ डेब्ट एंड इक्विटी। जब आप इनमें आप एजुकेटेड होंगे तो आपको भी समझ में आएगा किस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, कितना रिटर्न आपको मिल सकता है, कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है आपके लिए, और कितना लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए क्या आउटलुक रहेगा। फिर आप स्टॉक्स के बारे में लर्न कीजिए, बिकॉज स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो लेकिन स्टॉक्स के बारे में एक चीज़ ये भी है, अगर आपने सही स्टॉक चूज़ किया तो आपकी वेल्थ
तुरंत कंपाउंड होकर बढ़ेगी, पर अगर आपने गलत स्टॉक चूज किया तो आपकी वेल्थ उतना ही गिरेगी भी, तो आप नेगेटिव साइड गिरोगे। तो इसलिए स्टॉक्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि पेनी स्टॉक्स से दूर रहिए, बिकॉज होता है क्या, बहुत लोग सोचते हैं पेनी स्टॉक्स में स्टार्ट करेंगे एंड इट विल गो गुड. It might become good, you might have a good stock, but the point is you need to know about what stock is doing. But again, I will cover those in the further videos. So this is what from my side, and in continuous videos, like we will talk about various mutual funds and all these financial products. Thank you and keep learning.